सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। कोहरे की चादर में लिपटा हुआ छोटा सा गांव अपने ही ख्यालों में डूबा था। उसी गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में वृद्ध दादाजी रहते थे। नाम था हरिराम। उम्र करीब 75 साल। आंखों में धुंध, लेकिन दिल में उम्मीद अब भी जिंदा थी। हरिराम कभी गांव के स्कूल में मास्टर हुआ करते थे। पढ़ाई का जुनून इतना था कि बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी आधी जमीन तक बेच दी थी। लेकिन वक्त बदला, लोग बदले और उनकी अहमियत भी कम होती गई। बेटा शहर चला गया और फिर कभी लौटकर नहीं आया। बहू ने तो कभी झांक कर भी नहीं देखा। हरिराम अकेले हो गए। हर रोज वो पुराने बक्से से अपने बेटे का बचपन का लिखा एक खत निकालते और घंटों उसे पढ़ते। उस खत में लिखा था, प्यारे पिताजी, आप ही मेरे सबसे बड़े आदर्श हैं। एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा और आपको अपने साथ शहर ले जाऊंगा। पर यह वादा कभी पूरा नहीं हुआ। हरिराम का दिन अब खेतों की मेड़ पर बैठे बच्चों को कहानियां सुनाते और उनकी किताबें पढ़ते हुए गुजरता था। गांव के बच्चे उन्हें बहुत मानते थे, पर उनका अपना बेटा जैसे भूल चुका था कि उसके पिताजी अभी भी जिंदा हैं। एक दिन गांव में खबर आई कि शहर से कोई कार आई है। हरिराम की झोपड़ी के सामने वो कार रुकी और उसमें से एक सूट बूट पहना व्यक्ति निकला। वही बेटा रवि, आंखों में ग्लानि, हाथों में माफी और दिल में पछतावा। रवि ने झुककर कहा, बाबा, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत देर कर दी, पर अब आपको साथ ले जाने आया हूं। हरिराम कुछ देर चुप रहे, फिर मुस्कुराए और बोले, बेटा, तेरे आने का इंतजार जिंदगी भर किया। अब जो थोड़ी सी सांसें बची हैं, वो यहीं इन बच्चों के बीच ही पूरी करना चाहता हूं। तू बस ये वादा कर कि अब से हर महीने एक खत जरूर भेजेगा और गांव के स्कूल में कुछ किताबें दान करेगा। रवि की आंखों में आंसू थे। वो वादा करके शहर लौट गया। हरिराम अब भी हर सुबह उस पुराने बक्से से एक खत निकालते हैं, लेकिन अब उसमें नए खत भी शामिल होते हैं। हर हफ्ते गांव के बच्चे उन्हें पढ़कर सुनाते हैं।